जैसे ही किसी को तेज बुखार हो, आजकल हम क्या गलती करते हैं, बुखार की दवाइयाँ खाते हैं, जिसकी वजह से आज भारत में किडनियाँ फेल हो रही हैं और लीवर ख़राब हो रहे हैं। हम बात कर रहे हैं कि अगर बुखार हो जाए तो इमीडिएटली क्या करें। अगर आपका टेम्परेचर हाई आ जाए तो क्या करना है, आपने इस तरह पानी का एक टब लेना है और उस टब में इस तरह दोनों पाँव डुबो देने हैं। ये आपका फर्स्ट स्टेप है। जैसे ही बुखार का पहला लक्षण आए, जैसे ही आपको बुखार का पता चले, तो इसका जो टेम्परेचर है ये 42 डिग्री रहना चाहिए। ध्यान से देख लीजिए, 42 डिग्री रहना चाहिए। जैसे ही बुखार आए, इतनी बड़ी बाल्टी में पाँव डुबो के बैठ जाओ और हाथ में एक पानी का गिलास, इसका जो टेम्परेचर है ये 80 डिग्री होना चाहिए। तो ये जो बुखार है ये हमारा मित्र है। हम आज बात कर रहे हैं हीट एज मेडिसिन की। आहार ही दवा है, फीवर इज अवर फ्रेंड। क्योंकि आज की डेट में बुखार, जुकाम, खांसी, मौसम बदल रहा है, सबको हो जाता है और इमीडिएटली हम लोग जो दवाइयाँ खा के उसको उतारते हैं तो बदले में मिलता है लीवर फेल और किडनी फेल। और आज इसके पेशेंट हमारे हिम्स हॉस्पिटल में भी बढ़ते जा रहे हैं और बताते भी हैं लोग आके कि कैसे यहाँ पर हमने बुखार की दवाई खाई थी और उसके बाद हमें ये दिक्कत आ गई। अगर हम बात करते हैं पूरे विश्व में रिसर्च पेपर की, तो ये रिसर्च पेपर कहता है लेट फीवर डू इट्स जॉब, मतलब बुखार को अपना काम करने दो। ये है वाई फीवर कैन बी योर फ्रेंड इन टाइम्स ऑफ इलनेस, मतलब बुखार आपका मित्र है जब भी आपको इस तरह की दिक्कत आए। तो जैसे आपको इस तरह बैठना है, अगर आप बैठ पा रहे हो ठीक है, नहीं तो आप इस तरह बैठ के, आप लेट कर भी इस तरह बुखार के पेशेंट के पाँव 42 डिग्री टेम्परेचर पानी में रख सकते हो। तो लेट के भी ये हो सकता है, बैठ के भी हो सकता है, और सिर पर गीले पानी का तौलिया रखना है। और उस टाइम पे खुराक क्या होगी, हमें क्या क्या स्टेप यूज करने हैं, हम शुरू करते हैं। सबसे पहले डॉक्टर अमर सिंह आजाद जो MBBS MD है। डॉक्टर साहब, बुखार पर क्या कहना है आपका? बुखार और बाकी जितने भी सिम्टम्स हैं जो शरीर पैदा करता है वो बीमारी के सिम्टम नहीं होते, वो शरीर जो बीमारी से लड़ता है उसके सिम्टम होते हैं। सब सिम्टम्स बॉडी को डिफेंड करते हैं, बॉडी की रक्षा करते हैं, लेकिन फीवर तो सबसे बड़ा दोस्त है हमारा। जैसे हमारी AK-47 है, ये जो बीमारी को मारने के लिए हमारे पास कुदरत ने, परमात्मा ने दी है। जब भी हम बुखार उतारते हैं तो वैसे ऐसे ही है जैसे किसी फौजी की सरहद पे लड़ते हुए बंदूक छीन ली जाए, तो उसको कहा जाए कि हाथों से लड़ो। तो इसलिए बुखार को कभी भी उतारना नहीं चाहिए। बुखार को सिर्फ कैलकुलेटेड, अगर बहुत ज़्यादा बढ़ने लगे 104 से ज़्यादा, तो हल्का सा पानी की पट्टी से नीचे कर सकते हैं या जैसे टांगे पानी में रख के कर सकते हैं, लेकिन कभी भी गोली से बुखार को नहीं उतारना। गोली से उतारने से बुखार नॉर्मल पे चला जाता है। ये जो हम तरीका अपना रहे हैं, गर्म पानी हमने बाल्टी में भरा 42 डिग्री, बेसिकली हम बॉडी का बुखार बढ़ा रहे हैं। हम आर्टिफिशियल फीवर देकर बॉडी की मदद कर रहे हैं, क्योंकि बॉडी ने जिस वजह से बुखार चढ़ाया हम वो बढ़ाकर बॉडी की एक मदद कर रहे हैं। और उसके बाद हम अगला स्टेप लेने जा रहे हैं। मेरे साथ एक हमारे पुराने क्लाइंट हैं, ये 2015 में ये हमारे पेशेंट बने थे, हमारे क्लाइंट बने थे, नहीं सॉरी 2015 से परेशान थे। मैं चाहूँगा मैम आप ही बता दीजिए अपनी स्टोरी खुद की। 2015 में कैंसर डिटेक्ट हुआ था मुझे, और ऐसा कैंसर जो दुनिया में सिर्फ 3 लोगों को है, उसे एंजियोमेक्सोमा कहते हैं, और उसका इलाज एक बहुत बड़े हॉस्पिटल में चल रहा था। मैं US, UK, ऑस्ट्रेलिया हर जगह हमने ट्राई करा, एंड डॉक्टर्स बोलते थे कि हम आप एक्सपेरिमेंट करेंगे। कभी ब्रेस्ट कैंसर का ट्रीटमेंट देते थे, कभी कुछ और साथ साथ ये भी बोलते थे शायद आपको हार्ट अटैक हो जाए या ट्यूमर ब्लास्ट हो जाए, कुछ भी हो सकता है, बट दिस इज द ओनली ऑप्शन। मुझे डॉक्टर बिस्वरूप रॉय चौधरी के बारे में पता चला, एंड 5.5 साल की रिग्रेस कीमोथेरेपी के बाद मैं उनके पास गई और उन्होंने सिर्फ मुझे 2 महीने की डाइट दी, और उस 2 महीने से आज मुझे 3.25 साल हो गए, एंड आई एम एब्सोल्युटली फाइन। मैं कभी हॉस्पिटल नहीं गई, मेरे पास कोई सिम्टम्स नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सो आई थिंक आई जस्ट वांट टू से दिस थ्रू दिस मीडियम दैट आयुर्वेदा एंड नेचुरोपैथी जो आचार्य जी और डॉक्टर बिस्वरूप रॉय चौधरी कर रहे हैं, आई थिंक दिस इज द बेस्ट थिंग, बिकॉज एलोपैथी छोड़कर लोग इसमें आए। एलोपैथी में सिर्फ सफरिंग है। और ये जो मैम पहले हमारी पेशेंट हुआ करती थी, अब हमारी पार्टनर बन रही हैं। हमारे जो पूरे भारत में हिम्स खुल रहे हैं, अभी लखनऊ में खुला है, गुड़गांव में खुला है, लखनऊ में खुला है। अभी ऐसा ही एक हिम्स मैडम गुड़गांव में एक और नया शुरू हो रहा है, और उसको मैडम ही संभालेंगी, मैडम उसकी मैनेजिंग डायरेक्टर होंगी। तो ये खुद ये पहले पेशेंट थी, अब ये हमारे साथ जुड़ के हमारा हॉस्पिटल मैनेज करेंगी। हमारे साथ डॉक्टर अनु है। डॉक्टर अनु, ये आप बताएं कि क्या कहते हैं अपना, कि क्या सिस्टम रहेगा और कैसा सिस्टम रहेगा। मैं आपको एक बताना चाहूँगा, जब बुखार होता है तो आपको दालचीनी, लौंग, हल्दी, अदरक, छोटी इलायची और आंवला और नींबू, ये आपके मित्र हैं। और साथ में आपको चाहिए
अनार, भुना हुआ अनार, ये अनार है, ये गर्म किया हुआ है, तवे पर सिका हुआ अनार है, और ये है सेंधा नमक। तो अनार चाहिए, सेंधा नमक चाहिए और ये सब आइटमें चाहिए। और जब बुखार हो 2 या 3 दिन, ये हमारा भोजन है। डॉक्टर अनु जी, क्योंकि मैं आयुर्वेद से हूँ तो मैं आयुर्वेद के हिसाब से ही बताऊंगी कि ज्वर के बारे में हमारा जो शास्त्र है वो क्या कहते हैं। जो चरक चिकित्सा स्थान का चैप्टर नंबर 3 है, अगर आप उसका श्लोक नंबर 142 143 देखेंगे तो उसमें लिखा हुआ है, जो अभी आचार्य जी बता रहे थे कि उसमें कुछ नहीं खाना है, और ऐसे ही स्वेदन भी लिखा हुआ है, सेक करना लिखा हुआ है, जिससे कि जो बॉडी का जो पाचन तंत्र है, जो मेटाबॉलिज्म है, वो एनहेंस होता है। इस तरह से वो हमें बचाता है। और अगर आप श्लोक नंबर 171-72 पे चले जाएंगे तो उसमें भी यही बात को आगे और ले जाके ये भी लिखा हुआ है कि इसमें नस्य करना, जो आगे अभी आचार्य जी स्टेप नंबर 3 बताएंगे इसके बारे में, जो ज्वर की चिकित्सा करते हैं, फीवर की हम चिकित्सा करते हैं। तो ये केवल एक पानी में पैर डुबो के बैठना मात्र नहीं है, ये एक ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है जिसका ये स्टेप नंबर 1 है। तो अब स्टेप नंबर 1 है कि आपने जैसे ही बुखार का पहला लक्षण आया, बुखार, डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया, टाइफाइड, कोई भी लक्षण आया, या पिछले 2 साल से जिससे आप जूझ रहे हो, मैं नाम नहीं लूंगा फिर वीडियो वायरल नहीं होती, तो ये जैसे ही बुखार का पहला लक्षण आया, आपने 42 डिग्री टेम्परेचर पानी गर्म किया, इसमें आप लेवेंडर ऑयल की कुछ बूंदे डाल सकते हैं ताकि आपको अच्छी खुशबू आए। साथ में आपने 80 डिग्री टेम्परेचर पानी रखा और पानी को गर्म करना शुरू करा। और स्टेप 3, आपने एक इस तरह का लोटा लेना है नेती के लिए, ये नेती का लोटा लेना है। अगर लोटे से कर पाएंगे तो ठीक है, नहीं तो आप इस तरह पानी की बोतल लीजिए। आइए इधर आप बोतल लेकर, इस तरह पानी की बोतल लीजिए, ये पानी मैं भर रहा हूं बोतल में, बैठ के नीचे आप। और इसमें आपने लगभग इतना नमक आपने इसमें डाल के इसको अच्छी तरह घुमाना है, घोलना है, और ये हमारी बोतल तैयार है। डॉक्टर साहब करके दिखाइए जरा नेती को। ऐसे इस तरह आपने नाक के एक साइड से नस्य करना है, इधर से पानी जाएगा और इधर से अपने आप आ जाएगा। एक अनाड़ी व्यक्ति भी इसको कर सकता है, क्योंकि ये पानी की बोतल जो सॉस की बोतल होती है, पिचकू बोतल बोलते हैं जिसको, जब आप इसको इस तरह रखेंगे, इस तरह से शुरू करेंगे, सेकंड साइड से करके दिखाओ डॉक्टर साहब, दूसरी तरफ से। जैसे ही आप 3 स्टेप करोगे, जैसे ही आप 3 स्टेप करोगे, इमीडिएटली 2 घंटे के अंदर आपका बुखार, जुकाम, खांसी, इन सब में आपको आराम आ जाएगा। तो ये आपका 3rd स्टेप था। फर्स्ट स्टेप मैंने बताया पानी में पाँव रखना, दूसरा स्टेप गर्म पानी को पीना, और तीसरा स्टेप जो डॉक्टर साहब ने करके दिखाया नेती, और चौथा स्टेप क्या है, ये अनार के भुने हुए दाने। तो जैसे अगर आपको सूखी खांसी है तो वो भी आपको इमीडिएटली इफेक्ट मिलेगा। इसके बाद हम हिम्स हॉस्पिटल चंडीगढ़ में हैं, ये मेरे साथ एक पेशेंट भी हैं। आप बताइए अब कहाँ से आप आए और क्या फायदा हुआ आपको? सर मैं मथुरा से हूँ, मेरा नाम यशपाल तोमर है, मैं किडनी पेशेंट हूँ पिछले 8 महीने से। 5 दिन से यहाँ पे भर्ती हूँ। अब मुझे बहुत आराम है, बीपी भी बहुत नॉर्मल चल रहा है, और चक्कर आते थे, दर्द होता था शरीर में। मतलब आपकी किडनी फेल थी? नहीं, हाँ सर फेल थी। तो क्या बोला था डॉक्टर ने आपको? डॉक्टर ने डायलिसिस के लिए बोला था। तो आपने डायलिसिस ना करा के हमारे हॉस्पिटल में आने का निर्णय लिया? हाँ सर, मुझे बताती है। तो आपको निर्णय अपना ठीक लग रहा है, गलत लग रहा है? सर मुझे बहुत बढ़िया लग रहा है, ठीक लग रहा है। तो देश के लोगों को क्या कहना चाहोगे? आप सब लोग हिम्स हॉस्पिटल में आए। तो ये पीछे एक बार हिम्स हॉस्पिटल का एक पूरा व्यू दिखा दें। ये पीछे हमारा पूरा हिम्स हॉस्पिटल है, और ये पूरा रोज सुबह हम नंगे पांव घास पे घूमते हैं। आप देखोगे तो मैं भी नंगे पांव हूँ, सभी पेशेंट नंगे पांव हैं ताकि धरती से एनर्जी मिले। ये एक और पेशेंट है हमारे साथ। आप बताइए कहाँ से आप आए और क्या फायदा हुआ? मैं धनबाद से आया हूँ। मैं आशा छोड़ दिया था मैं बचूंगा। क्या तकलीफ थी आपको? किडनी की। फरवरी में मैं गया था चेन्नई अपोलो, यहाँ डायलिसिस के लिए एडवाइस किया, मैं नहीं किया। इन द मीन टाइम आने के बाद ही आपकी एक ये टीवी पर मैं ये सूखा, अच्छा लगा, डायरेक्ट आया। आज मेरा शरीर हल्का है, बढ़िया हूँ। थैंक यू वेरी मच। आप आज छुट्टी है। आपको कितने दिन हुए हैं और क्या फायदा हुआ है? मैं यहाँ भोपाल से, MP भोपाल का रहने वाला हूँ। मेरा डायलिसिस हफ्ते में 2 बार होता था, और यहाँ पर अभी 3 दिन हुए, लेकिन मेरे को कोई डायलिसिस नहीं हुई और मेरे को आराम है और कोई समस्या भी नहीं आ रही है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आप हिम्स हॉस्पिटल को ही चुने, बहुत अच्छा है। ये जो हिम्स हॉस्पिटल है, अभी बड़े जो हॉस्पिटल है हमारे डेराबस्सी, गुड़गांव, लखनऊ, जोधपुर, जयपुर, अमृतसर, कोटा, ये सब बड़े हॉस्पिटल हैं। और जो डे केयर हॉस्पिटल है वो चंडीगढ़, जीरकपुर, ठाणे, मुंबई, लुधियाना, भागलपुर, संगरूर, गोवा, दिल्ली में है। तो डॉक्टर आजाद, आप बुखार के बारे में जब बता रहे थे कि बुखार, जुकाम, खांसी ये सब मित्र हैं, और आपको जो
पद्धति के मेन है हिपोक्रेट्स, उन्होंने भी बोला था गिव मी द पावर टू क्रिएट ए फीवर एंड आई शैल क्योर एनी डिजीज। हिपोक्रेट्स ने भी यही बोला था। और हमारे आयुर्वेद में भी ये श्लोक है, आप दिखा सकते हैं यहाँ पे, शांति अमाश्योथाना व्याघ्ना लंघन क्रिया ज्वरस्य च एका शांति लंघन उच्यते, यानी कि लंघन परम औषधम, यानी कि उपवास को औषधि बताया गया। तो उपवास के दौरान पका हुआ खाना नहीं खाना, बिल्कुल आपको ये रॉ खाना खाना है, ये फ्रूट, ये सलाद, यही आपका भोजन है। और जो हर्बल टी पीनी है वो दालचीनी, लौंग, इलायची, अदरक, हल्दी, और जो पानी आप पी रहे हैं गर्म पानी 80 डिग्री, उसमें नींबू डाल के पीना है और बाद में आपको अदरक खाना है, तो सॉरी ये भुना हुआ अनार खाना है। तो डॉक्टर साहब आप क्या बता रहे थे? ये जो कैंसर जैसे कैंसर जैसी बीमारियों को ठीक करने के लिए अभी कोशिश हो रही है साइंटिफिक वर्ल्ड में कि आर्टिफिशियल फीवर क्रिएट किया जाए किसी तरीके से, क्योंकि फीवर जो होता है किसी भी बीमारी को क्योर करने का कारगर तरीका है। जैसे हम गर्म पानी में बैठाते हैं टब में, तो वो भी एक किस्म का जो हमारे हॉस्पिटल में हम गर्म पानी के टब में बिठाते हैं, तो उसका भी मैं आपको दिखा सकता हूं, ये साइंटिफिक प्रूफ भी है और कुछ पेशेंट ठीक भी हुए हैं। ये देखिए गर्म पानी के टब में बिठाकर, ये हमारे पास पेशेंट हैं, ये देखिए उसका पहले GFR यानी कि किडनी 8.9% काम कर रही थी। पेशेंट का नाम है गुरसेवक सिंह, 18 साल, 27/11 की रिपोर्ट है। और 21 फरवरी को इसकी यही किडनी 18.2% यानी कि डबल से ज़्यादा काम करनी शुरू हो चुकी है। तो ये किडनी भी रीग्रो करती है गर्म पानी के टब में बिठाकर, जो थेरेपी इस हिम्स हॉस्पिटल चंडीगढ़ में और हमारे बाकी हिम्स में की जा रही है। इसके अलावा बात करूं फीवर की, तो फीवर इन्फेक्शन से लड़ने का एक बहुत बढ़िया टूल है। तो किसी भी तरह का बुखार, टाइफाइड, चिकनगुनिया, मलेरिया, डेंगू होने पर इन जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करें। खाने पीने का ध्यान रखें, पका हुआ भोजन छोड़ दें, खास तौर पे दूध की बनी चीजें बिल्कुल नहीं लेनी होती। तो ये बिल्कुल हमारा फीवर उतारने का सबसे बड़ा टूल है जो हम यहाँ हिम्स हॉस्पिटल चंडीगढ़ में हम बताते हैं। डॉक्टर अनु, लास्ट कमेंट प्लीज। जी, मैं लास्ट में यही कहना चाहूँगी कि जैसे हम अपने घर में रह के खाना खाते हैं, ऐसे ही हम अपने घर में ही रह के ही ऐसी सब चीज़ें करके अपने आप को ठीक भी रख सकते हैं। ये सारी चीज़ें ना केवल कि हमारे शास्त्रों में बताई गई हैं, बल्कि पूरी दुनिया ने इनको अपनाया हुआ है और आज हम इसको दूसरे दूसरे नामों से जान रहे हैं। लेकिन अगर हम पीछे चल के देखें आचार्य जी, तो यही सारी चीज़ें जो हमारे शास्त्रों में लिखी, जैसे आपने आज बताया, तो ये भी जो 3 स्टेप प्रोटोकॉल है, अगर आप इसको भी देखें तो आप खुद ही शास्त्र उठा के पढ़ के दे सकते हैं। चिकित्सा स्थान चैप्टर नंबर 3, उसमें ये तीनों स्टेप्स जो ज्वर की चिकित्सा में एक के बाद एक ऐसे ही एक्सप्लेन किए हुए हैं। और अगर आप चाहते हो तो ये किताब भी आप हमारी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो। हमारी hims.in वेबसाइट पर ये हिंदी और इंग्लिश में ये दोनों किताबें अवेलेबल हैं। तो आप खुद ही घर पर ज्वर की, जुकाम की, खांसी की, किसी भी तरह के टाइफाइड, मलेरिया, चिकनगुनिया, डेंगू को सिर्फ ये 3 स्टेप प्रोटोकॉल से हरा सकते हो। बस ध्यान क्या रखना है, सिर पर गीले पानी का तौलिया रखना है, सिर पर ठंडा पानी, नीचे 40-42 डिग्री पानी, हाथ में 80 डिग्री गर्म पानी, और बाद में वो नेती जो आपको दिखाया था इस पानी की बोतल से, जो डॉक्टर साहब ने करके दिखाया था उससे। और अगर सूखी खांसी है तो भुना हुआ अनार ये चबा चबा के खाना है और ये आपने पीना है। इस दौरान अगर हो सकता है तो आंवले को उबाल के उसके पानी का सेवन भी करेंगे, तो भी 1 से 2 दिन में ही आपको फीवर से और उसके सिम्टम से मुक्ति मिल जाएगी। और बिना किसी किडनी को, लीवर को नुकसान पहुंचाए, जो आप पूरे शरीर को आज नुकसान पहुंचा रहे हो ना तेज दवाइयां खा के बुखार उतारने की, उससे भी बच सकते हो। और यही हमारे हिम्स हॉस्पिटल चंडीगढ़ का मैसेज है कि किडनी फेल, लीवर फेल या स्टेज 4 कैंसर, कैसी भी प्रॉब्लम हो, हम लोग नेचुरल तरीके से ही यहाँ पर उन बीमारियों से लड़ना सिखाते हैं और शरीर को अपना डॉक्टर खुद बनना सिखाते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद, नमस्कार। तो चंडीगढ़ में जो अभियान शुरू हुआ था, अब गुड़गांव, अमृतसर, दिल्ली, जालंधर, जयपुर, जोधपुर, लुधियाना, पटियाला, संगरूर, कई शहरों में हिम्स शुरू हो चुका है। हिम्स की ब्रांचेस शुरू हो चुकी हैं। अब हमें सिर्फ आपकी मदद चाहिए। भाई राजीव दीक्षित की याद में ये हिम्स शुरू हुआ था। भाई राजीव दीक्षित चाहते थे पूरे विश्व में आयुर्वेद का डंका बचे, आयुर्वेद की वजह से भारत विश्व गुरु बने। हमें आपकी मदद चाहिए। हर किडनी पेशेंट, लीवर फेल के पेशेंट और कैंसर के पेशेंट तक इस वीडियो को पहुंचाइए और भारत को विश्व गुरु बनाने में हमारी मदद कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।